हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रिड। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च वर्सेस क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। एग्ज़ाम आपका आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे रिलेटेड अपडेट्स के लिए। सो देखते हैं हम क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है। बेसिस ऑफ डिफरेंस यहाँ पे हैं, किसके बेस में हम डिफरेंस कर रहे हैं इनके बीच में। तो मेन एम क्वालिटेटिव में क्या होता है, हम क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इंटेंशंस, एटीट्यूड्स, ओपिनियंस एट्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्योंकि हम यहाँ पे क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, नंबर्स वगैरह पे इतना नहीं देते हैं, तो यहाँ पे हम मेनली क्वालिटेटिव रिसर्च की जाती है इंसान के बिहेवियर को देखने के लिए। वो उनकी एटीट्यूड क्या है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ, ओपिनियन क्या है। तो ये ऑब्जर्वेशन की हेल्प से हम यहाँ पे इनकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वालिटेटिव में आपका क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये बिजनेसेस वगैरह ज़्यादा ये मॉडल या ये रिसर्च का यूज़ करती हैं अपने कंज्यूमर के बिहेवियर, इंटेंशन, एटीट्यूड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। वहीं क्वांटिटेटिव क्या करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है बिटवीन टू वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, स्टैटिस्टिकल कॉम्पिटिशंस एट्सेट्रा। यानी कि क्वांटिटेटिव आपका ज़्यादातर साइंटिफिक वाला मेथड होता है किसी काम को करने का। क्वालिटेटिव का जस्ट ऑपोजिट, यहाँ पे हम नंबर्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, डेटा आपका न्यूमेरिकल होता है। यहाँ पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। और यहाँ पे मेथड हमारी साइंटिफिक मेथड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट मेथड यहाँ पे यूज़ किया जाता है। डेटा वगैरह जो होता है न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। तो क्वांटिटेटिव आपका जस्ट ऑपोजिट होता है क्वालिटेटिव का, ठीक है। तो ये दोनों पहला आपका बेसिक डिफरेंस। सेकेंड है कि नेचर क्या है। क्वालिटेटिव रिसर्च का नेचर होता है थ्योरेटिकल। जैसे मैंने बताया था कि ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, तो ये थ्योरेटिकल होता है कि इनका किसी कस्टमर का किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड क्या आपका ओपिनियन है, बिहेवियर है। वहीं क्वांटिटेटिव देखें तो एम्पेरिकल होता है। एम्पेरिकल मतलब एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू जिसको हम फील करते हैं या रिसर्च करते हैं, वो होता है आपका एम्पेरिकल। तो यहाँ पे एम्पेरिकल नेचर होता है आपका क्वांटिटेटिव का। एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू यहाँ पे हम इस्टेब्लिश करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। तो ये एम्पेरिकल नेचर में होता है। यहाँ पे एम्पेरिकल एविडेंस के प्रॉपर एविडेंस के बेस पे रिसर्च की जाती है। यहाँ पे क्वालिटेटिव का अप्रोच क्या होता है, सब्जेक्टिव। तो जैसे मैंने बताया ह्यूमन का बिहेवियर, इंटेंशन, एटीट्यूड, ओपिनियंस, ये सब हम अंडरस्टैंड करते हैं क्वालिटेटिव के अंदर। तो हर एक ह्यूमन का जो होता है वो अलग होता है, हर एक इंडिविजुअल का बिहेवियर अलग होता है, एटीट्यूड अलग होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव होता है, यानी कि हर एक का जो डिफ़र करता है आपका एटीट्यूड वगैरह एक दूसरे से। वहीं आपका क्वांटिटेटिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली जो होता है ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे बायसनेस नहीं होती है। हमें दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप आपको जज करना है। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करो चाहे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करो उसे। तो यहाँ पे आपका जो नॉन बायसनेस ज़्यादा होती है। ऑलमोस्ट आपका सेम ही एक ही चीज़ के बेस पे हमारा रिजल्ट चल रहा होता है। यहाँ पे कोई डिफ़र नहीं करता है, ठीक है। डेटा आपका सेम होता है। वहीं रीजनिंग देखें अगर, तो क्वालिटेटिव में इंडक्टिव रीजनिंग होती है। इंडक्टिव रीजनिंग मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, बॉटम से टॉप की तरफ हम जाते हैं, या बोल सकते हो आप कि स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाते हैं। मतलब हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक चीज़ गिवन है, हम उसको धीरे धीरे हम इस तरीके से ऊपर बढ़ेंगे कि हम उसे जर्नलाइज करेंगे। फिर पूरी जैसे थ्योरी बनाते हैं ना फंडामेंटल रिसर्च में, उसी तरीके से इंडक्टिव में होता है कि हम थ्योरी बिल्ड करते हैं, थ्योरी बनाते हैं। किसी एक चीज़ को हमने पहले लिया, उस इंडिविजुअल के बेस में हमने उसे जर्नलाइज, आगे जाके जर्नलाइज कर दिया, पूरी एक थ्योरी बना दी। तो बॉटम से टॉप की तरफ हम इंडक्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव में हम डिडक्ट करते हैं, यहाँ पे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। क्योंकि डिडक्टिव में, क्वांटिटेटिव में क्या होता है, हमारे पास ऑलरेडी थ्योरी गिवन होती है, थ्योरी हमारे पास होती है, हमें उस थ्योरी को टेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली हमारे पास थ्योरी गिवन होती है, थ्योरी हमारे पास है, उससे हम टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस। थ्योरी के बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बेस में हम टेस्ट करते हैं उसे कि स्पेसिफिक सिचुएशन में ये फिट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो दोनों ही बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ये आपका टॉप टू बॉटम होता है, क्वालिटेटिव बॉटम टू टॉप होता है।
वहीं अगर हम देखें कि डेटा कलेक्शन क्या होता है, तो क्वालिटेटिव में वर्बली हम ज़्यादा डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। वर्बली मतलब बोलने से, लोगों से इंटरव्यू लेके, इन डेप्थ इंटरव्यू लिया, फोकस ग्रुप्स वगैरह में इंटरव्यू वगैरह लिया, तो इस तरीके से यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाता है। वहीं अगर हम क्वान्टिटेटिव में देखें तो यहाँ पे नंबर्स मैंने बताया है, तो न्यूमेरिकली यहाँ पे जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ कराए जाते हैं, प्रॉपर वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, नंबर्स के साथ वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपको 4 ऑप्शन में से एक चूज़ करना है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जर्वेशन की जाती है नंबर्स को लेके, विद नंबर्स ऑब्जर्व करोगे आप उसके बेस पे। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव में आपका डेटा जो न्यूमेरिकली कलेक्ट करते हैं, और क्वालिटेटिव में हम वर्बली कलेक्ट करते हैं। टाइप्स क्या क्या होते हैं क्वालिटेटिव के अंदर, कौन कौन से टाइप्स आते हैं रिसर्च के? तो केस स्टडी आपका क्वालिटेटिव में आता है, जहाँ पे हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन, टॉपिक, प्रॉब्लम की, ठीक है। डिटेल में हम एक थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं। उसी तरीके से एथनोग्राफी इसके अंदर आता है। एथनोग्राफी क्या होता है कि जब आपका जो रिसर्चर है वो रियल लाइफ इन्वायरमेंट में जाके आपका रिसर्च कंडक्ट करता है। जैसे कि किसी कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, कोई एक कल्चर रहता है इंडिया में, कोई आपका पिछड़ा वर्ग है या कहीं है जंगलों में, तो वहाँ जाके उन लोगों के बीच में रहना, उनके कल्चर को समझना, उनको ऑब्जर्व करना, तो ये होता है एथनोग्राफी आपका। इसी तरीके से हिस्टोरिकल रिसर्च हो गया आपका, ये सब आपके क्वालिटेटिव के अंडर आते हैं। वहीं क्वान्टिटेटिव में आपका कोरिलेशनल आता है, ठीक है, कि कितना डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में। डिस्क्रिप्टिव आपका क्वान्टिटेटिव में आता है। एक्सपेरिमेंटल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट के बीच में क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, कितना रिलेशनशिप है, ये जज करना। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, बाकी इनके डिटेल वीडियो की ये कौन कौन से रिसर्च क्या क्या है, इनके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट, तो उसे ज़रूर देख लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू सून।